हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। नाउ हमारा रिमेनिंग टॉपिक जो बाकी था फाइल हैंडलिंग फंक्शन में, वो हम देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं पीएचपी सीरीज में। ये रहा मेरा पीएचपी का सिलेबस, मैंने ओपन रखा है। उसमें हम पहुंचे थे सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट पे फाइल हैंडलिंग फंक्शन में जो लास्ट फंक्शन है मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, ये फंक्शन मैंने बाकी रखा था क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि अपलोडेड फाइल है क्या, उसके बाद में इस फंक्शन का यूज देखेंगे मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो उससे पहले फाइल अपलोड कैसे की जाती है आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम फाइल अपलोड करने का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले हम HTML को स्टार्ट करते हैं। HTML को स्टार्ट, HTML को कंप्लीट, क्योंकि हम जो फाइल अपलोड करेंगे वो HTML के फॉर्म टैग के अंदर ही करेंगे। सो यहाँ पे फॉर्म एंड एक्शन दे देती हूँ मैं। एक्शन इज इक्वल टू मूव डेमो, क्योंकि हम यहाँ पे फाइल को मूव भी कराएंगे। मूव डेमो एंड मेथड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कंपलसरी पोस्ट मेथड ही लेंगे, क्योंकि बाइनरी डेटा जो है वो तो गेट मेथड में सेंड हो नहीं पाते। ये हमने डिफरेंस में देखा था कि गेट मेथड कांट सेंड बाइनरी डेटा, मैंने पोस्ट मेथड सेंड बाइनरी डेटा। सो ये यहाँ पे हम फाइल सेंड करें, दैट मीन्स कि वो बाइनरी डेटा है। सो यहाँ पे मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड फिर जब भी हम फाइल बाइनरी डेटा को मूव कर रहे होते तब यहाँ हमें फॉर्म टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट लेना पड़ता है जिसका नेम है ENCT टाइप। ENC टाइप, इसका मीनिंग क्या है कि हम किस टाइप के डेटा है वो फॉर्म के अंदर सबमिट कर रहे हैं। सो ENC टाइप ये डिसाइड करता है कि हम किस टाइप के डेटा है वो फॉर्म के अंदर सबमिट कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे हम कहेंगे मल्टी पार्ट डेटा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेक्स डेटा। फॉर्म डेटा के अंदर मल्टी पार्ट डेटा है वो हम यहाँ से सेंड करेंगे। सो फॉर्म टैग के अंदर ये दो चीजें वो कंपलसरी है, एक तो मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड सेकंड ENC टाइप। जब भी आप बाइनरी डेटा को सेंड कर रहे हो तब मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मीन्स जब आप यहाँ पे लिखो मुझे अभी अपलोड डेटा करना है, सो मैं यहाँ पे अपलोड डेटा ऐसा लिखूंगी। और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम लेते हैं टेक्स्ट, लेते हैं नंबर, लेते हैं बटन, लेते हैं सबमिट, लेते हैं। लेकिन अभी हमें फाइल लेना है क्योंकि हमें फाइल को अपलोड करना है। और आप जब भी यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लो तब आपको फॉर्म टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट कंपलसरी लेना है, ENC टाइप। सो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल और मैं इसका नेम दे देती हूँ, नेम इज इक्वल टू फाइल P। फाइल P ही रख देते हैं हम अभी। और अब हम यहाँ पे सबमिट बटन ले लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और इसकी वैल्यू दे देती हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू अपलोड। रेडी, हमारा फॉर्म टैग है वो रेडी है। हम यहाँ पे फॉर्म टैग को भी कंप्लीट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। XAMPP htdocs प्रोग्राम, इसी के अंदर है हम ऑल फाइल्स यहाँ पे दे देती है फाइल डेमो डॉट PHP। यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल का यूज किया है, फाइल डेमो डॉट PHP। XAMPP कंट्रोल स्टार्ट ही है। अब हम दूसरा एक प्रोग्राम ले लेते हैं क्योंकि ये मूव डेमो ये नाम की फाइल तो है ही नहीं। सो यहाँ पे हम ये फाइल बना लेते हैं। XAMPP htdocs प्रोग्राम के अंदर मूव डेमो डॉट PHP, यहाँ से ऑल फाइल्स मूव डेमो डॉट PHP सेव। और अब हम यहाँ पे फाइल को मूव करेंगे, लेकिन पहले इनपुट टाइप इक्वल फाइल को यहाँ पे गेट कराएंगे। इनपुट टाइप इक्वल फाइल को कैसे गेट कराते हैं, तो कि जैसे हमारे पास $_गेट $_पोस्ट जो सर्वर वेरिएबल है, ठीक वैसे ही हमारे पास $_फाइल्स वेरिएबल भी है। जब भी हम इनपुट टाइप फाइल ले तब फाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस एरे के अंदर स्टोर होती है $_फाइल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 वैल्यू है। एक तो है नेम,
देन यहाँ पे हम 4 वैल्यू जो है उसे गेट करा सकते हैं। एक तो नेम, एक तो टेम्पररी नेम। टेम्पररी नेम मीन्स जब भी आप वो फाइल अपलोड करो तो सर्वर उसका नेम, टेम्पररी नेम जो है, टेम्पररी फाइल उसके सर्वर में स्टोर करती है और उसका टेम्पररी नेम होता है। तो सर्वर के अंदर उसका नेम क्या है, उसे गेट कराने के लिए टेम्पररी नेम, देन फाइल की साइज क्या होती है जब आप अपलोड करो तब, एंड फाइल के टाइप क्या होते हैं। तो ये फाइल्स $_फाइल्स जो है ये हमें 4 टाइप्स के ये एरे जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आइए अब हम इसे स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले हमें नेम गेट कराना है। नेम, अब किस फाइल का नेम गेट कराना है, तो हमने HTML की फाइल जो थी, फॉर्म डेटा की फाइल, इसके अंदर हमने इनपुट टाइप फाइल का नेम क्या दिया है, फाइल P। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये जो $_फाइल्स है वो 2 डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं फाइल P, सिंगल कोट, स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, रेडी। तो यहाँ से हम क्या कराएंगे, फाइल का नेम गेट करा सकते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या गेट कराएंगे, डॉलर फाइल का टेम्पररी नेम, सो tname इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या गेट कराएंगे, $साइज, साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे टाइप, फाइल किस टाइप की हम अपलोड करेंगे। सो बट ये टेम्पररी नेम किसका आएगा, तो यहाँ पे जो हमने नेम दिया है इनपुट फाइल में, वो नेम हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें इसकी साइज चाहिए, इसका नेम चाहिए, इसकी टाइप चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे दे लेते हैं सेमीकोलन। ओके, ये $_फाइल्स जो है, $_फाइल्स नाम का सर्वर वेरिएबल, ये हमें 4 एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, नेम, टेम्पररी नेम, साइज एंड टाइप। नेम जो है वो फाइल का एक्चुअल नेम रिटर्न करता है, टेम्पररी नेम सर्वर के अंदर इस फाइल का टेम्पररी नेम क्या है वो रिटर्न करता है, साइज हमें फाइल की साइज रिटर्न करता है, एंड टाइप जो है वो हमें किस टाइप की फाइल अपलोड हुई है वो कहता है। अब हम यहाँ पे ये सब सारे वेरिएबल प्रिंट करा लेते हैं। बाय फाइल नेम डॉट, यहाँ पे $नेम, सेमीकोलन, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, फाइल का टेम्पररी नेम, यहाँ पे फाइल की साइज, यहाँ पे फाइल की टाइप। tname, साइज एंड टाइप, ये सभी वेरिएबल जो है वो प्रिंट हो गए। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट, प्रोग्राम, एंड देन फाइल डेमो .php, ये देखिए यहाँ पे से फाइल अपलोड करते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर PHP मटेरियल में PHP MCQ नाम की वर्ड की फाइल है, इसे ही मैं अपलोड कर देती हूँ। ये देखिए मूव डेमो के अंदर ये 4 पैरामीटर आ गए। जो फर्स्ट पैरामीटर था वो क्या था, फाइल नेम। फाइल नेम क्या होता है, एक्चुअल नेम होता है। देखिए PHP MCQ नाम की फाइल की नेम हमने अपलोड की थी। सेकंड टेम्पररी नेम, सर्वर के अंदर इस फाइल को टेम्पररी नेम क्या है, तो ये उसका टेम्पररी नेम है। सी में जैम्प में TMP फोल्डर के अंदर ये उसकी टेम्पररी फाइल बन गई है। नेक्स्ट इस फाइल की साइज ये है, एंड फाइल की टाइप क्या है, तो कि ओपन XML, ओपन डॉक्यूमेंट है, वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये सभी पैरामीटर जो है फाइल्स $_फाइल्स सर्वर वेरिएबल की वो आ चुके हैं। अब हम देखते हैं move_uploaded_files। ये क्या करता है, ये हम जो अपलोड करते हैं उस फाइल को एक दूसरी जगह मूव करते हैं। तो अब हम मूव कराने के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं कि हम कोई भी फाइल अपलोड करें उसे ये फोल्डर के अंदर मूव हो जाए। तो यहाँ पे हम XAMPP, यहाँ पे htdocs, इसके अंदर प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं न्यू फोल्डर,
और इसका नेम हम दे देते हैं वेब, दे दिया। और अब हम यहाँ से उस फंक्शन का यूज करते हैं मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ये फंक्शन क्या करता है, हमारी अपलोडेड फाइल को दूसरी जगह मूव करता है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कौन सी फाइल को, तो यहाँ पे टेम्पररी नेम वाली फाइल दे देते हैं, टेम्पररी नेम, क्योंकि सर्वर जो हमारी फाइल है उसे टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करता है और वहां से हम फुल पाथ ले लेते हैं टेम्पररी नेम की फाइल का। और यहाँ पे हमें कहाँ पे सेव करना है, तो वेब नाम के फोल्डर के अंदर, वेब देन डॉट वेब नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइल का एक्चुअल नेम देना है एंड देन सेमीकोलन। देखिए इसकी सिंटेक्स ये है, टेम्पररी नेम, सेकंड जो है वो वेब नाम का फोल्डर, क्या हो गया, ये वेब नाम का फोल्डर जिसके अंदर हमें फाइल को मूव करना है, और यहाँ पे उसका एक्चुअल नेम कि ये वाली फाइल है, इसे ये इस फोल्डर के अंदर मूव करना है। सो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट की साइन को यूज किया है। अब हम यहाँ से रन करते हैं, फिर से प्रोग्राम को रिफ्रेश कराते हैं, फाइल को अपलोड कराते हैं phpMCQ को, और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करते हैं। देखिए फाइल के 4 पैरामीटर आ गए हैं। और अब हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था वेब नाम का, जिसके अंदर भी हमारी फाइल मूव हो गई है। नेक्स्ट फाइल को अगर आपको मूव कराना है तो यहाँ से फिर से एक कोई भी फाइल ले लीजिए। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, ये देखिए हम इस PDF को ही ले लेते हैं, ओपन अपलोड, और यहाँ पे देखते हैं हमारा अपलोड हुई या नहीं। देखिए वेब नाम के फोल्डर के अंदर ही से अपलोड कर दिया है। सो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल इज यूज्ड टू मूव आवर करंट फाइल टू अनदर लोकेशन। अपलोडेड फाइल को अनदर लोकेशन पर मूव कराने के लिए इसका यूज होता है। सो ये फाइल हैंडलिंग का लास्ट फंक्शन था, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिट 3। आपको इस रिलेटेड मटेरियल और कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज आप पूरी उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे मटेरियल के अंदर। थैंक यू।